Hello बच्चों, let's see. The question says represent the potential energy enthalpy change in the following processes, generally processes graphically. Now, A part, throwing a stone from the ground to roof, and B part says half H2 plus half Cl2 gives HCl. Delta H is equal to minus 92.32 kilojoules per mole. In which of the processes potential energy or enthalpy change is contributing factor to the spontaneity? अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हमें पोटेंशियल एनर्जी और एंथैल्पी चेंज जो है वो ग्राफिकली बतानी है. तो लेट्स लुक द पार्ट वन में आपने जो स्टोन है, पत्थर है, उसको क्या करा, ग्राउंड से फेंका टू द रूफ. ठीक है. अब मीन्स किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एनर्जी. मीन्स आपने वो एनर्जी सप्लाई करी स्टोन को, पत्थर को. तो ए पार्ट मतलब इस वाले पार्ट में मैं क्या कहूँगी कि एनर्जी जो है वो इंक्रीज हुई. अब कैसे इंक्रीज हुई, ज़रा डायग्रामेटिकली मीन्स ग्राफ के थ्रू देखें. ये आपका यहाँ पे आ गया डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड. ठीक है. और ये आपकी हो गई एनर्जी. अब इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो ये है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है. और जब आपने इसको फेंका तो से सपोज आपका स्टोन यहाँ तक पहुँचा. मीन्स ये वाली कंडीशन पे आपने क्या किया, आपने एनर्जी दी अपने स्टोन को. ओके. यहाँ तक आपका पत्थर पहुँचा और यहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट था. अब ज़रा आप देखें कि जब आपने नीचे से ऊपर फेंका, इट मीन्स कि जो आपकी एनर्जी थी वो क्या हो गई, इट इंक्रीजेस. नेक्स्ट बी पार्ट में हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी पार्ट सेज कि आपकी जो रिएक्शन है मीन्स हाफ H2 हाफ Cl2 गिव्स HCl. यहाँ पे डेल्टा H जो है इट इज इक्वल टू माइनस 32.32 किलोजूल्स पर मोल. अब यहाँ पे जो हीट है वो इवॉल्व हुई है, मतलब कि जो प्रोसेस है उसमें क्या हुआ है, एनर्जी में डिक्रीज हुआ है. तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखें जरा ग्राफ में. दिस इज द रिएक्शन और ये आपकी हो गई H. तो आपका यहाँ पे ये था रिएक्टेंट. अब यहाँ पे आके आपका प्रोडक्ट बना. दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट. ठीक है. अब इसका मतलब कि जो ये गैप है इसको मैं बोल सकती हूँ ये डेल्टा एच ए मीन्स नेट हीट गिवन टू द सराउंडिंग. ये मेरा H2 है और ये H1 है. तो ओवर हेयर अब मुझसे क्वेश्चन ने पूछा कि इन विच ऑफ द प्रोसेस पोटेंशियल एनर्जी और एंथैल्पी चेंज इज कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द स्पॉन्टेनिटी. अब यहाँ पे तो एनर्जी इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है मेरी एनर्जी. तो मैं कह सकती हूँ कि एंथैल्पी चेंज जो है इज द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द स्पॉन्टेनिटी इन द ऑप्शन बी, that is this reaction. So this is the most suitable answer for this question. Hope you understood it well. Best of luck.